कर्मों की श्रृंखला में एक महत्व सवाल बाकी रह गया बाबा। यह नहीं सुलझ पा रहा। बहुत से संत जनों के पास मैं विचरण करके आया। आप कहते हैं कि कर्म भोगने के बिना कर्मों के बीज नष्ट नहीं होते और कोई उपाय नहीं है। इसकी व्याख्या करें। गहरा प्रश्न है, आधारभूत प्रश्न है, मूल्यवान प्रश्न है, उलझन वाला प्रश्न है। सारी दुनिया इसमें उलझ के रह गई है। कृपया आप इसे स्पष्ट करने की कष्ट करें। प्रमोद कुमार सिन्हा, अमेरिका से। प्रश्न बड़ा लाजवाब भी है, कठिन भी है। कठिन ही नहीं, कठिनतम है। समझने की चेष्टा करेंगे तो पूरी कर्मों की फिलॉसफी खुल जाएगी, समझ में आ जाएगी। जब भी कोई कर्म करता है वह उसके भीतर सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर के भीतर बीज की तरह फीड हो जाता है। यहां तक तो आपको मैंने समझा दिया था। और वह तत्क्षण अंकुरित होना शुरू हो जाता है। यह भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन उसके अंकुरित होने के बाद फल कब देगा, इनका समय सभी बीजों का अलग अलग होता है। जैसे ही कर्म किया गया, आपके भीतर उस सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर के भीतर बीज रूप में वो स्टोर हो गया और वह फलीभूत होना शुरू हो गया। उसका काम शुरू, कर्म करते ही उसका काम शुरू। जब वृक्ष बनेगा, फल देगा, तब आपको पता चलेगा। कुछ फल ऐसे जो 4-6 महीने में कनक है, फल दे देती है। कुछ आम है, वह वर्षों लेता है। अपनी अपनी फसल पैदा करने की हर बीज की ड्यूरेशन होती है। जैसा आप कर्म करोगे वह प्रकृति ने निर्धारित कर रखा है कि कब तक फलीभूत होकर आपको उसका फल मिलेगा। यह प्रकृति का काम है। उसने बीज के भीतर ही यह सारी प्रक्रिया डाल दी है। आम की गुठली में आम के फल देने की प्रक्रिया का समय, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, कोई स्पर्म 9 महीने में फर्टाइल होता है। कुछ जीव जंतु ऐसे जो कुछ महीनों में, और कुछ जीव जंतु ऐसे जो कुछ दिनों में मैच्योर हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं। सबके बीजों के फलीभूत होने की वक्त की सीमा अलग अलग प्रकृति ने निर्धारित की हुई है। वक्त पे फलीभूत हो जाता है।
और वह बीज जो कर्म के रूप में आपने अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया, बिना भोगे वह समाप्त नहीं होता। जैसे ही भोगोगे, अच्छा किया सुख, बुरा किया दुख, कष्ट पीड़ा तनाव जो भी है, अच्छा भी भोगना पड़ेगा, बुरा भी भोगना पड़ेगा। बिन भोगे छुटकारा नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं, बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं, बांधती दोनों हैं, दोनों को ही भोग कर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कर्ता मत बनो, ना अच्छे ना बुरे, बस स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, साक्षी हो जाओ। जैसे ही तुम साक्षी हुए, जहां तक तुमने कर्म किए प्रारब्ध बन गया, साक्षी होने से पहले तक वो कर्म फलीभूत होंगे और तुम्हें भोगने पड़ेंगे। साक्षी होने के बाद कर्म के बीज ही नहीं बनेंगे। शायद आप समझ गए होंगे। अगर आप कर्ता बनते हो तो भोक्ता बनना पड़ता है। अगर आप कर्ता नहीं बनते, साक्षी रहते हो और कर्म को होने देते हो, तो आप कर्ता नहीं बने। कर्म हुआ, वह बीज की तरह आपके भीतर संग्रहित नहीं होगा और वह फलीभूत भी नहीं होगा। तो सिर्फ वही बीज बनता है कर्म, आपके भीतर वही फीड होता है जो आपने कर्ता भाव से किया, जो आपने किया। आप कहते हैं कि बिना कर्म किए बिना भोगे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल ठीक कहते हैं। वह चाहे सुख है चाहे दुख है, दान किया तो अच्छा फल भोग कर जाना होगा। किसी को दुख दिया, दर्द दिया, कष्ट दिया, क्लेश दिया, पाप किया तो बुरा भोग के जाना पड़ेगा। यह निश्चित सत्य है। जो कर्म किया और जिसने किया वो ही भोगेगा। अब यहां पर सवाल आता है, जिसने कर्म किया वही भोगेगा, तो फिर ये देवी देवता सिद्ध मुनि नर सभी किस काम का है? अगर आप ही भोगोगे और आपके कर्मों को कोई वहन नहीं कर सकता, आपके कर्म आप भोगोगे, कोई वहन नहीं कर सकता। जैसे तुलसी ने कहा, नारद ने कहा हिमालय से, कह मुनीश हिमवंत सुन विधि सोलिका लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कोई न मिटन हार। ये तो होगा ही, इसको कोई मेट नहीं सकता। अभी मैंने कल ही बागेश्वर धाम, पंडोखर धाम
इसके बारे में एक वीडियो डाली। बहुत से प्रश्न आए, सुंदर प्रश्न है, गौर करना चाहिए, पूछना भी चाहिए। प्रश्न पूछोगे तो जवाब मिलेंगे, ऊट पटांग प्रश्न पूछोगे उनके जवाब भी नहीं होते, क्या दूंगा। यह प्रश्न काम का है। अगर कर्म भोग भोगने पड़ते हैं नंबर 1, और कर्म भोग उसी व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं नंबर 2, और कर्म भोग भोगने के बिना मिटते नहीं नंबर 3, तो फिर ये पंडोखर धाम, बागेश्वर धाम किस मर्ज की दवा है। फिर ये देवी देवता, पूजा, फरियाद, प्रार्थना, ये क्या है। अगर इनसे कोई मुसीबत हल ही नहीं होती तो फिर इनका फायदा, कोई फायदा नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपकी कोई पूजा प्रार्थना आपके कर्म को नष्ट नहीं करेगी। आपकी कोई अरदास आपके किए हुए कर्मों को, कर्म के बीजों को नष्ट नहीं करेगी। आपको ही भोगने होंगे, आप ही भोगोगे। यही गलतफहमी, सस्ता इलाज हमें आकर्षित करता है ऐसे सस्ते लोगों की तरफ, सस्ते उपायों को बताने वाले लोगों की तरफ। मैंने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप पंडोखर धाम, बागेश्वर धाम में कृपा बांट रहे हो सभी को, ये कर्म को उठाएगा कौन। क्योंकि कर्म के फल भोगने के बिना नष्ट नहीं होते, तो कौन भोगेगा इसको। और बाबा बोले जिसने किया वो भोगेगा। मैं कुछ नहीं करता, तो फिर ये जो ठीक होते हैं ये कैसे ठीक होते हैं। ये स्वतः ठीक होते हैं, इनका वक्त आ गया होता है। बड़ी सुंदर लाजवाब बात कही बाबा ने उस वक्त। बोले जरा सोचो, मेरे पूज्य इष्ट मेरे प्राण प्रभु, जिनका मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, उन्होंने कर्म किया, छल से बाली को मारा। अगर मैं इतना समर्थ होता तो मैं मेरे प्रभु को इस कर्म से मुक्त न कर देता, मैं खुद उठा लेता। लेकिन श्री राम को कपट से मारा गया बाली के कर्म का बीज मैं न मिटा सका, उन्हें स्वयं भोगना पड़ा। अगले जन्म में कृष्ण अवतार में जरा नाम का बहेलिया बाली बनकर आया और उन्होंने राम जो कृष्ण के रूप में अवतार बनकर आए थे उनका वध किया। कर्म उसी को भोगने होते हैं जिसने किए हैं। ये अवधारणा बड़ी गुत्था हो गई है आज धरती पर।
और देखिए, करे कोई भरे कोई, ये भला होता है। अगर कोई कर्म करता है, फीड उसके कंप्यूटर में होता है बीज बनकर, तुम भला उसके कंप्यूटर में से वो डिलीट कैसे कर पाओगे? उसको ही डिलीट करना होगा, और बिना भोग के वो डिलीट नहीं होता। वो बीज के रूप में भीतर पड़ा रहता है, अंकुरित होता रहता है। जैसे ही भीतर ही वृक्ष बनता है, भीतर ही फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तने लगते हैं, पत्ते लगते हैं, पौधा बनता है, और जब फल देता है तो उसको फल भोगना पड़ता है। तो बाबा कहने लगे कि अगर ऐसा होता तो श्री राम ने जो बाली वध किया कपट से, उस छल से किए गए वध का परिणाम मैं भुगत लेता। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर की सृष्टि में जिसने किया उसी ने भोगा, और अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। अन्यथा मैं मेरे प्रभु के इस बीज को खुद भोग लेता, सारा दायित्व, सारा बोझ मैं उठा लेता। मैं काहे तीर लगने देता भगवान कृष्ण के, जो कि राम के ही अवतार थे। लेकिन भोग भोगने के बिना नष्ट नहीं होते। कर्म के बीज भोग भोगने के बिना नष्ट नहीं होते, और कर्म के फल के रूप में उसी आदमी को भोगने पड़ते हैं जिसने वो किया होता है। कर्म फल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, अन्यथा सारे विश्व में धमा चौकड़ी मच जाती। आज ऐसा ही है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म तो कर देता है, भोगते वक्त उसे डर लगता है। भोगना वो चाहता है, कर दिया, होश में किया, बेहोशी में किया, क्रोध में किया, घृणा में किया, वासना से किया, लालच से किया, किसी कारण से भी किया, लेकिन किया, भोगेगा कौन? और शिव कहते हैं, बिना भोगे, बिना फलीभूत हुए बीज कभी समाप्त नहीं होता। जो बीज आपने बो दिया अंकुरित होगा। आपके संसार की धरा पर बोया हुआ बीज शायद कभी अंकुरित न हो, ठीक खाद मिलने, ठीक रोशनी मिलने, ठीक पानी मिलने, हवा मिलने के अभाव में। लेकिन ईश्वर की सृष्टि में कोई बीज ऐसा नहीं जो फलीभूत हुए बिना समाप्त हो जाए। संसार में आपकी भूमि के ऊपर बीजा गया बीज किसी कारण से नष्ट हो भी जाए, हो सकता है, होते हैं। लेकिन ईश्वर के बनाए, प्रकृति के बनाए उस सुपर कंप्यूटर में जो बीज फीड हो गया, वह अपना फल देकर जाएगा। तभी तो कहा नारद ने,
देव धनुज, कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। धनुज, कोई राक्षस बलपूर्वक उसको नष्ट नहीं कर सकता। देवता अपने पुण्यों से नष्ट नहीं कर सकते, राक्षस अपने बल से नष्ट नहीं कर सकते, नर अपनी सिद्धियों से या अपनी किसी प्रकार की बल से, बुद्धि से नष्ट नहीं कर सकते। नाग, मुनि, कितना ही तप किया हो मुनि, फल के बीजों को, बीज के फलों को बिना भोगे नष्ट नहीं कर सकता कोई भी, कोई न मेटनहार। तो पूछा, फिर वो कर्म कौन भोगेगा? वो ही भोगेगा। यह धारणा ही गलत है। बहुत साल पहले एक भक्त मेरे पास आए, किसी धर्म से दीक्षित थे, फार्मूला लेके आए थे, ऐसा करो ईश्वर मिल जाएगा, और कहते कि मुझे कैंसर होना था और मेरे गुरु ने मेरा कैंसर उठा लिया। मैंने कहा ये असंभव है। तुम्हारा गुरु खुद के कर्म भोग ले, यही काफी है, पर्याप्त है। ऐसे तो गुरु बेचारा मरा। गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कर्म भोग खुद भोगे, ये आपको गलत गुरुओं का लालच है, ताकि हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। अंत में हम ही उंगली पकड़ेंगे, सचखंड ले जाएंगे, ये भी गप। आपके कष्टों को हम उठा लेंगे दयावश, ये भी गप। भगवान बुद्ध तक को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं यहां से जाने के लिए। मोक्ष, मुक्ति के बाद मोक्ष तब मिलेगा जब सभी खाता वही यहां निपटा के जाओगे, चाहे मुक्त ही क्यों ना हो गए। मुक्ति के बाद एक चरण बाकी होता है, मोक्ष। अपना बही बस्ता बंद करना, लेन देन चुका देना, पूरे कर्म बीज भोग के नष्ट कर देना, ये आखिरी पड़ाव है। और नकली गुरुजन आपको यही झूठे झांसे दिलाकर जाल में फंसाते हैं। गुरु खुद भोगने के लिए यहां आया है, इस बात को ध्यान में रखना। जो भी शरीरधारी है वो खुद भोगने के लिए, अभी कर्म बाकी उसके पास हैं तो ही शरीर में बैठा है, अन्यथा वो पार हो गया होता। मुक्ति आदमी को पता चलता है, व्यक्ति को पता चलता है, मनुष्य योनि में पता चलता है कि मैं कौन, मुक्त हो गया। ये तो एक पड़ाव हुआ। हु एम आई, इसका पता होना मुक्ति। मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं स्थूल इंद्रिय नहीं, मैं सूक्ष्म इंद्रिय नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं,
स्थूल देह नहीं, सूक्ष्म देह नहीं, मैं अजर अमर शाश्वत सत्य चित्त आनंद आत्मा हूं। उसे आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो। शब्द दो हैं, वस्तु एक है। शब्द कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने किया वही भोगता है, यही सत्य है। बाकी जो कोई व्यक्ति बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। कोई किसी के कर्मों को भोगने का जिम्मा ले नहीं सकता। प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जिस सूक्ष्म शरीर में हमारे सारे कर्म बीज संग्रहित होते हैं, जिसमें संग्रहित होते हैं, उसी सूक्ष्म शरीर में गलते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर को गालना होता है। यही है मुक्ति। स्थूल मर जाता है, फूंक देते हो। आत्मा मरती नहीं, वो दृष्टा है, ऊर्जा रूप है। रह जाता है रिकॉर्डर वासनाओं का, यादाश्तों का, कल्पनाओं का, बुने हुए जंजालों का, वासनाओं का, सभी स्मृतियों का, सभी प्रकार के आपके कर्मों का लेखा जोखा। उन बीजों का समूह है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को गालना पड़ेगा अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो। सूक्ष्म शरीर गले कैसे? जो कर्म किए उनको भोगने से गलेगा। अगर वासनाएं अभी बाकी हैं तो नए बीज पनपते रहेंगे, पुराने भोगते रहोगे। वही चक्कर जन्म मरण का चलता रहेगा। आप मुक्त ना हो पाओगे। ऐसी ही परंपरा में हम लोग फंसे हैं। आज इस धरा पर बैठे, कोई एकाध किसी सौभाग्य की घड़ी में जान गया कि मैं वो नहीं जिसने किया, मैं वो नहीं जो भोग रहा है। मैं साक्षी हूं। जिसने कर्म को होते हुए देखा, जिसने कर्म के फल को भोगते हुए देखा, किसी पवित्रतम घड़ी में वह व्यक्ति जान जाता है, उसे ही हम मुक्त कहते हैं। जैसे ही उसने जाना कि कर्म मैंने किए ही नहीं, ऊर्जा की मौजूदगी में कर्म हुए इंद्रियों के द्वारा। सूक्ष्म शरीर में वासनाओं के कारण कर्म हुए, मुक्त हुआ। आगे से नए कर्मों का बीज नहीं उसके फीड होगा, लेकिन पुराने, क्योंकि उसने पुराना तो कर्ता भाव से किया गया कर्म है। वो जलाना होगा भोग कर, वो मिटाना होगा भोग कर, तभी वो मुक्त से
मोक्ष तक जा पाएगा। बुद्ध पुरुष भी ये जानने के बाद मैं कौन हूं, तब तक टिके रहना पड़ता है जब तक के अपने रहते सूक्ष्म शरीर को पूर्णतया से गला नहीं देते, शून्य नहीं कर देते, समाप्त नहीं कर देते। गलता है सूक्ष्म शरीर तो है पूर्ण मुक्ति। यह जान लेना कि यह देह में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, मैं ईश्वरीय तत्व आत्मा परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित आनंद रूप ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मस्मि अनल हक। जैसे ही किसी भी व्यक्ति ने जाना, हर व्यक्ति इसके योग्य है। तुम भी हो, प्रत्येक है। तुम चाहे उसे कितना ही प्रताड़ित क्यों ना कर लो, तुम उसे चाहे कितने ही तुच्छ या नीच क्यों ना समझो, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर संभावना है, पोटेंशियलिटी है मुक्त होने की, क्योंकि वह भी शरीर नहीं है, वह भी इंद्रियां नहीं है, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं। जो तुम नहीं हो वो वह भी नहीं है। अगर तुम मुक्त हो सकते हो तो वह भी मुक्त हो सकता है। तो ऐसा मत समझना कि कोई एक व्यक्ति जो ब्राह्मण जन्म लिया जिसने वो ही मुक्त होने का अधिकारी है। नहीं, किसी भी, ये तो जात पात आपने बनाई, ये भेदभाव आपने किया। जिसने मनुष्य शरीर धारण किया, अब गौर से समझ लेना, जिसने मनुष्य शरीर धारण किया, स्त्री पुरुष सभी मुक्त हो सकते हैं। अगर मुक्त होना चाहते हैं, मुमुक्षुत्व चाहते हैं, तो मुक्त हो भी जाएंगे, ढंग भी मिल जाएंगे मुक्त होने के। और मुक्ति के बाद नए कर्म बनने बंद। लेकिन ऐसा नहीं है। नए कर्म बनने बंद तो पुरानों का क्या होगा? जो किसी को सुख दिया, जो किसी को दुख दिया, कत्लो गारत की, सेवा शुश्रूषा की, उसके पुण्य और पापों के फल सुख और दुख के रूप में आप भोगोगे। ये बात अलग है कि तब आप जानोगे पुण्य का सुख मिलेगा, पाप का दुख मिलेगा, दोनों ही गुजरेंगे आपके ऊपर से। पर आप जानोगे कि न सुख में हूं, न दुख में हूं, न सुखी में हूं, न दुखी में हूं। इसे ही ज्ञान कहते हैं। जो अभी मुक्त नहीं हुआ, पाप और पुण्य के सुख और दुख उसके ऊपर से भी गुजरते हैं, लेकिन वो समझता है कि दुख भी मैं हूं, सुख भी मैं हूं, दुखी भी मैं हूं, सुखी भी मैं हूं। बस यही फर्क है दोनों में। ज्ञानी और अज्ञानी का यही भेद मात्र है। ज्ञानी वो जो सुख और दुख में ये जाने कि सुख और दुख मेरे आकाश में आने और जाने वाली घटनाएं हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। जैसे मैं दूर बैठा इस सुख आते और जाते दुख को देख रहा हूं, साक्षित्व भाव में, वो साक्षी में स्थित हो गया, स्थिति प्रज्ञ हो गया। दुख भी आएगा, पुराने कर्म बीज फलीभूत होंगे,
नियमानुसार, प्रकृति के नियमानुसार कर्म तो फलीभूत होंगे। पुण्य, सुख, पाप, दुख, लेकिन वह देखेगा कि यह मेरे ऊपर से उड़ रहे बादल मात्र हैं। देखेगा, अज्ञानी भी रोएगा। वो ये नहीं समझेगा कि मेरे ऊपर से ये गुजर रहे हैं। वो कहेंगे कि मुझे ये दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। ज्ञानी कहेगा मैं सुखी नहीं, मैं दुखी नहीं, मैं इनसे पार हूं, मैं इनसे पार हूं। अज्ञानी कहेगा मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। इतना ही फर्क है। ज्ञानी ज्ञान से काट देगा, अज्ञानी रो के काट देगा, भोग के काट देगा। यही फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है, बड़े से बड़ा फर्क है। साक्षित्व भाव से कर्मों के भोगों को भोग लेना और गैर साक्षित्व भाव से, लिप्त भाव से कर्मों के भोग को भोग लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, सारा ही फर्क है। जिसने किया वो ही भोगेगा। किसी से भोगने की या तुम्हारे भार को कम करने की या तुम्हारे भार को वहन करने की आकांक्षा मत रखो। एक ही तरीके से तुम्हारे कर्म भोगों के भोगों का भार हल्का हो सकता है। कैसे? कि तुम ज्ञानी हो जाओ, साक्षित्व में उतर जाओ, अवेयरनेस में उतर जाओ। तुम्हें साफ पता चले भोगने वाली इंद्रियां। अगर पांव दुख रहा है तो फिर दर्द तुम्हें नहीं होगा, दर्द पांव को होगा। अगर तुम ज्ञानी हो, अगर तुम अज्ञानी हो तो दर्द तुम्हें होगा, पांव को नहीं होगा। पांव का दर्द तुम्हारा दर्द है, ज्ञानी के पांव का दर्द पांव का दर्द है, और इसमें बड़ा फर्क है। तो बाबा कहते अगर ऐसा होता तो भगवान राम ने जो कपट से मारा बाली, उसके कर्म बीज को मैं ओट लेता, मैं भोग लेता। मैं मेरे प्रभु को इसे भोगने नहीं देता था। कर्मों का बीज का फल न देव, धनुज, नर, नाग, मुनि कोई नहीं मिट सकता। वो ही मिटेगा जिसने किया, भोग कर मिटेगा, और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल को, वो सुख है या दुख है, कोई ना हुआ है ना होगा। ईश्वर की सृष्टि में भेद तो होता नहीं, आप जानते हो, भेदभाव नहीं है, इसीलिए उसे न्यायकारी कहते हैं। जिसके साथ धोखा हुआ, मुझे लोग कह देते हैं कि तुम उसे न्यायकारी भी कह देते हो, तुम उसे दयालु भी कह देते हो। बिल्कुल, आप तो समझते हैं। किसी शास्त्र ने आज तक इस बात की व्याख्या ही नहीं की। एक आदमी ने कत्ल कर दिया और एक आदमी का कत्ल हो गया। एक आदमी ने कत्ल किया और जिसका कत्ल किया उसका कत्ल हो गया। तो परमात्मा तुम कहते हो कि न्यायकारी भी है और दयालु भी है, लेकिन दयालु कभी न्यायकारी नहीं हो सकता और न्यायकारी कभी दयालु नहीं हो सकता। ये तो बात सही है। न्याय करेगा तो दयालुता कैसे? पक्ष हो गया, पक्षपात हो गया। अगर न्याय करेगा तो दयालु नहीं हो सकेगा।
सही पूर्ण न्याय करेगा। जो दंड बनता है दंड देगा, जो पुरस्कार बनता है पुरस्कार देगा। किसी शास्त्र ने कर्मों की इस व्यवस्था को खोला नहीं कि अगर लिखा है शास्त्र में कि वह दयालु भी है, न्यायकारी भी है, और ये दोनों चीजें एक बारगी इकट्ठी एक व्यक्ति में नहीं हो सकती, फिर ये कैसे? वह दयालु भी कैसे और न्यायकारी भी कैसे? ये दोनों चीजें एक ही परमात्मा में कैसे आ गईं? तो आज तक मैंने ऐसा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा जिसने इसको व्याख्यायित किया हो। उलझाते ही चले गए, उलझाते ही चले गए। मामला बिल्कुल साफ था। अब मैं आपको समझा देता हूं कि वो न्यायकारी कैसे और वो दयालु कैसे। देखिए, एक आदमी ने कत्ल किया, एक आदमी का कत्ल हुआ। जिसने कत्ल किया उसके लिए वो न्यायकारी, दंड मिलेगा। जिसका कत्ल हुआ उसके लिए वो दयालु नहीं हुआ। वो दयालु था तभी न्याय कर सका। अगर वो पक्षपाती होता तो न्याय ना कर सकता। इस बात को किसी शास्त्र ने कभी समझाने की चेष्टा ही नहीं की। किसी शास्त्र में मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मुझसे लोग पूछ लेते थे, बाबा जवाब दो, बड़ा उलझन भरा है। मैंने कहा कोई उलझन भरा नहीं है, सीधा सीधा साफ है। तुम्हारे मनीषी नहीं समझ सके तो मेरा कोई कसूर नहीं। जिसके ऊपर पाप हुआ उसके लिए ईश्वर दयालु दंड देगा पाप करने वाले को। जिसने पाप किया उसके लिए ईश्वर न्यायकारी दंड देगा उसे, उसके पाप कर्मों का। हुआ कि नहीं? दयालु और न्यायकारी एक साथ हुआ कि नहीं? बताइए। ऐसे वो न्यायकारी भी है, ऐसे वो दयालु भी है। यद्यपि तुम्हारा कोई शास्त्र आज तक ऐसी व्याख्या तुम्हें नहीं दे सका, तुम्हें उलझाए ही चले जाते हैं ये लोग। बुद्धिहीनता के कारण समझ लो, बुद्धि ही नहीं है। लिख दिया, आगे डिफाइन करने के लिए दिमाग नहीं। और ही बात को ऊट पटांग लिए जाते हैं। न्यायकारी को दयालु बनाने के लिए अरदासें होती हैं, फरियादें होती हैं, मन्नतें मानी जाती हैं कि प्रभु ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, हो गया हमसे, माफ कर दे। मैंने तो एक शेर पढ़ा था और मुझे बड़ी हंसी आई। कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। क्या बात! शायरी के मसले में तो लाजवाब हो तुम, सत्य के मसले में जीरो हो, शून्य हो। किसी बददिमाग व्यक्ति ने ये शब्द लिखे होंगे। ये भी कोई बात है कि बाप चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो बेटा जो मर्जी पाप करता रहे। ये तो अन्याय हो गया। फिर न्यायकारी कैसा? कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा, क़यामत की दिन जब ईश्वर जगाएगा, हिसाब मांगेगा, हशर साफ कह दूंगा मैंने तो लाखों गुनाह किए हैं, तेरी रहमत के जोर पे गुनाह किए हैं। वाह!
मैं तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूं, और दूसरे पीएन के बेटे हैं, जिनके ऊपर अपराध हुआ, जो कत्ल हुए, वो चपड़ासी के बेटे हैं। तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो, तुम्हें कत्ल करने का अधिकार है, उसकी रहमत के जोर पे, या कह दो उसके बल के जोर पे। गलत है ये फिलॉसफी। ऐसी मूढ़ताएं हट जानी चाहिए संसार से। ऐसा कभी नहीं होता। वह न्यायकारी भी है, दुष्ट के लिए वो न्यायकारी है। वह दयालु भी है, जिस पर दुष्टता हुई उसके लिए वो दयालु है। आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिसने थप्पड़ मारा आप उसको प्रताड़ित करो, और जिसको थप्पड़ मारा उसको आप पुरस्कृत करो, तो आप न्यायकारी भी हो गए, आप दयालु भी हो गए। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी ईश्वर पुत्र हैं। अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक। कौन उसका बच्चा नहीं? किसी शैतान का बच्चा भी है? नहीं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। खालक खलक, खलक में खालक, अनल हक। मैं उस परमात्मा का पुत्र हूं। अहम ब्रह्मस्म, मैं ही ब्रह्म हूं। शिवो हम, मैं ही शिव हूं, मैं ही सुंदर हूं, मैं ही सत्य हूं। तो दयालु और न्यायकारी दोनों एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। वह दयालु भी है, वह न्यायकारी भी है। जिसने लिखा ठीक लिखा। हां, तुम परिभाषा ठीक ना कर सके, ये तुम्हारी आपकी मूढ़ता बताती है कि तुम इसे व्याख्यायित नहीं कर सके। लिखने वाले ने ठीक लिख दिया, मनीषी ठीक था, बिल्कुल ठीक था। अगर कोई ऐसा सोचे, और सभी सोचते हैं, जो धामों को भागते हैं, जो तीर्थों में डुबकियां लगाते हैं, जो ऐसे इकट्ठों में, समूहों में, करोड़ों के रूप में लोग जाते हैं, लालच लेके जाते हैं। ये लालची व्यक्ति है, और लालची ही नहीं, शरारती है, शैतान। कैसे? पाप कर्म का फल दुख। दुख आया तो भागोगे ऐसे लोगों के पास जो आपको कहेंगे हम मुक्ति दिलाएंगे आपको, हम आपकी व्यथा को हर लेंगे। कोई कभी हर नहीं सका किसी की पाप कर्मों के फल को, न हर सका, न हर सकेगा। भगवान कृष्ण ने रचना रची महाभारत की, सब जानते हैं। और गांधारी बड़ी विदुषी औरत, आंखों पर पट्टी बांधकर उसने कितने वर्ष तक तप किया, और उसके तप को निष्प्रभावी कर दिया कृष्ण। सब जानती थी वासुदेव कर रहा है सभी कामों को। आप अगर महाभारत को ठीक से भीतर जाकर देखोगे तो पाओगे हर घटना की भीतर कृष्ण खड़े। कर्ण का मनोबल तोड़ना हो कि तुम कुंती पुत्र हो, दुर्योधन को गदा का प्रहार से मारना हो, बलराम को भगाना हो वहां से, भीष्म पितामह का वध करना हो, ढंग बताना हो,
सुबह सुबह चली जाना द्रौपदी। कृष्ण 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, पांव पकड़ लेना। भीष्म कहेंगे सौभाग्यवती भव, और तुम कहना सौभाग्यवती कैसे होंगे, तुम तो मारने पे तुले हो मेरे पतियों को। फिर वो बता देंगे, अपने मरने का ढंग बता भी दिया, शिखंडी को खड़ा कर दो। स्त्री के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाता, वार नहीं करता, मैं अपनी वाणों की गति को रोक दूंगा और अर्जुन मुझे मार देगा। पीछे कौन? कृष्ण। झूठ नहीं बोलते थे युधिष्ठिर। और द्रोण सबके गुरु, शस्त्र विद्या के निष्णात, अर्जुन के भी गुरु। और देखिए गुरु तो गुरु ही होता है, कितना भी दे दिया हो तरीका शस्त्र विद्या का, कुछ तो बाकी रह ही गया द्रोण के पास, जो बताया जा नहीं सका। कहर ढा दिया उसने। और कृष्ण ने कहा कि ये ज्यादा दिन युद्ध चलने वाला नहीं है, ये पांडव हार गए। क्या किया जाए? इसकी कमजोरी इसका पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मरने का इसको शौक दे दो, मर जाएगा, पिछोह में मर जाएगा, इसका प्राण है अश्वत्थामा। युधिष्ठिर को तैयार किया गया, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया। ढोल नगाड़े बजाते आए, युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, हतो अश्वत्थामा। यद्यपि ये झूठ था, तथापि उसे युधिष्ठिर पर परमात्मा जैसा यकीन था। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर वह शस्त्र त्याग करके नीचे आके जमीन पर बैठ गया और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने लंबी तीखी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सभी गाथाओं के पीछे अगर देखोगे तो पाओगे कृष्ण। जब अंत में पूछा गया बर्बरीक से, जो आज श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं, कि आपने सारी युद्ध की तस्वीर देखी, कौन क्या कर रहा था, किसने युद्ध में बहादुरी दिखाई, किसके कारण युद्ध जीता गया, तो उसने कहा सिर्फ एक, कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही मैंने देखा सब जगह। कृष्ण का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर खून से भर रहा था। बस पता था, गांधारी को पता था। उसके 2 नयन बंद थे, तीसरा नेत्र खुला हुआ था, दिव्य चक्षु खुला हुआ था। उसने कहा वासुदेव, अगर तुम चाहते तो युद्ध रुक नहीं सकता था? रुक सकता था बुआ, बिल्कुल रुक सकता था, पर तुमने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने कोशिश की, संधि प्रस्ताव लेके आया, लेकिन दुर्योधन सुई के नोक के बराबर जगह देने को तैयार नहीं था। माते मैं क्या करता, मुझे युद्ध करवाना पड़ा। ये ठीक कि मैं रुकवा सकता था, ये ठीक कि मैं हरवा सकता था। अगर मैं बीच में से हट जाता तो पांडव युद्ध हार जाते। ये बिल्कुल ठीक, कर्म सारा मैंने किया। गांधारी जानते थे। ठीक, तो मैं तुझे श्रापित करती हूं वासुदेव,
जैसे तुमने मेरा कुल नाश कर दिया वैसे तुम्हारा भी कुल नष्ट हो जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। कर्म का फल भुगता नहीं भुगता। सांब ने ऋषि दुर्वासा को छेड़ दिया। कहानी लंबी है, जिसकी वजह से यदु कुल का नाश हो गया। आपस में शराब पी पी के झगड़ा करके एक दूसरे को काट फाट दिया, मार दिया, सारा कुल का नाश हो गया गांधारी के श्राप के कारण। अपने किए कर्मों का फल भुगता नहीं भुगता। धोखे से मारा बाली, कृष्ण खुद मरे उसी जरा नाम के बहेलिए के द्वारा। धोखे से मरे, बस फर्क इतना, इधर धोखा राम ने किया, उधर धोखा जरा ने किया। इसे ही कर्म भोग कहते हैं। इधर गांधारी के पुत्र कृष्ण के कारण मरे, उधर कृष्ण का भी कुल नष्ट हो गया। ये घटनाएं अपने फल छोड़कर जाती हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता। देव धनुज नर नाग मुनि कोई न मेटनहार, कोई नहीं मिट सकता इसको। होनी होकर ही रहती है। कर्म भोगे बिना कटते ही नहीं, और दूसरा तुम्हारे कर्म काट सकता ही नहीं। यह भ्रम तोड़ दो कि दूसरा देवताओं की पूजा करोगे, देवता तुम्हारे कष्टों का हरण कर लेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। जिसने किया उसको भोगना होगा। कर्म भोग का भोगने के उपरांत ही गलते हैं, ही जलते हैं, ही मरते हैं। कर्म अपना फल भुगता के ही जाता है। ऐसा समझ ही मत लेना कि कर्मों का फल, कर्म तुमने किया, इसका फल कोई और भोग लेगा। नंबर 1, कोई गुरु नहीं भोगेगा। ये आपको गलत फहमियां दी गई हैं नकली गलत गुरुओं के द्वारा। कोई किसी के कर्म, उनके फल ना ऊट सकता है, ना ऐसा विधान है ईश्वर की सृष्टि के अंदर। तुमने किया तुम ही भोगोगे। दूसरा, ना विधान है ना भोगता है, कोई भोग नहीं सकता। ऐसा कोई विधान नहीं ईश्वर की सृष्टि में। करो तुम, भरे कोई। जो करेगा वो ही भरेगा। जो तुम्हारे कंप्यूटर में फीड है वो तुम्हें ही डिलीट करना होगा, ध्यान रखना। और सभी के अपने अपने कंप्यूटर हैं। और जिस गुरु को तुम कहते हो कि उसने मेरा कैंसर का फोड़ा खुद उठा लिया, उसका दर्द और उसकी बीमारी, गलत कहते हो। वह अपने भोग भुगतने के लिए यहां बैठा है। बस फर्क इतना ही है कि 4 कदम आगे है तुमसे, तुम भी कभी वो ही हो जाओगे। भोग नहीं तुम्हारे भुग सकता। ये कैसे हो सकता है?
एक आम की गुठली फलीभूत हो और उसके आम लगने की बजाय कीकर के बीज के, कीकर के पेड़ के ऊपर आम लग जाएं, हो सकता है? नहीं हो सकता। वृक्ष हो आम का, फल लगे कीकर के, हो सकता है? नहीं हो सकता। फल लगे कीकर के कांटे, भोगे आम का वृक्ष, हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी मूर्ताओं में मत फंसना, ऐसा कभी होता ही नहीं। और जो होता है कोई एक आध, वो ध्यान से समझना, मुझे बाबा ने यही बताया। कर्म सिद्धांत भी यही कहता है, और भी शास्त्रज्ञों से और भी सिद्धों से, बुद्धों से मैंने इस कर्म थ्योरी का विस्तृत विवेचन लिया है। जो करेगा वो ही भरेगा। अगर कोई वहां चला गया, यह कोइंसिडेंट है, उसने ठीक होना ही था। अगर वो न जाता तो वो भी ठीक हो जाता। बहुत सी बीमारियां हैं, आपने भी देखी होंगी। आपको भी कई बार ऐसी बीमारियों ने घेरा होगा और अचानक आप ठीक हो गए होंगे, बिना दवा के ठीक हो गए होंगे। कहीं मंदिर गुरुद्वारा, कहीं गिरजाघर, कहीं मस्जिद, कहीं किसी मौलवी, पंडित, पुजारी, पुरोहित, किसी सिद्ध रिद्ध के पास नहीं गए होंगे, अचानक से खत्म हो गया। किसने ठीक किया? बस भोग लिया गया। भोगने के बाद खुद ही ठीक होगा। जब रोग का कारण मिटने का वक्त आ जाता है, अगर आप उस वक्त इन लोगों के पास पहुंच गए तो वह तो खत्म होना ही था। हां, श्रेय उस व्यक्ति पर मंडा जाएगा। बस किसी के कर्म कोई नहीं भोग सकता। बिल्कुल बाबा की बात ठीक। जिसने जैसा किया वैसा फल भोगेगा। इतिहास की अनंत अनंत गाथाओं में किसने गपोड़ लिख दिया हो पुराण में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सत्य में किसी का दुख कोई नहीं ले सकता। देखिए, आपके पीड़ा हो रही है, मैं आपकी पीड़ा को उठा सकता हूं? नहीं उठा सकता। जब मैं आपकी पीड़ा को उठा नहीं सकता और आपकी प्रसन्नता को मैं भोग नहीं सकता, तो फिर कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं कर्म? कर्मों के फल ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि आम के वृक्ष का आम फल कीकर भोगे, नहीं हो सकता। और कीकर के वृक्ष का फल कांटे आम भोगे, नहीं हो सकता। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ये है सत्य जो मैंने आपको विश्लेषित किया, व्याख्यायित किया। ऐसा मत समझ लेना लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे, फिर तो सभी कर देंगे। रहमत तो है ही उसकी, लेकिन रहमत ऐसे कामों में नहीं है। रहमत ये कम है कि आपको जीने के लिए ऑक्सीजन दे दी, पानी पीने के लिए, जीवन के लिए, भोजन के लिए धरती दे दी, खाना दे दिया, बीज दे दिया, पानी दे दिया, वायु दे दी, सूरज दे दिया, आकाश तारे दे दिए। ये कम रहमत है क्या उसकी? रहमत इस तरह है उसकी। रहमत आपके कर्मों को काटने की नहीं है, ना वो काटता है, और वो रहमत समान है, इसलिए न्यायकारी है। किसी को कम या ज्यादा रहमत नहीं मिलती। सूरज सबके लिए उगता है, हवाएं सबके लिए चलती हैं, चंद्रमा सबके लिए चांदनी बिखेरता है, शीतलता प्रदान करता है।
पानी सबके लिए, ऑक्सीजन सबके लिए। इस मामले में रहमत है उसकी, इस मामले में न्यायकारी है वो। सबके लिए सूरज उगाया और सबके ऊपर दयालुता की, सबके ऊपर कृपा की, सबके साथ न्याय किया। उसकी रहमत सभी के ऊपर है, लेकिन पापी के ऊपर इस ढंग से नहीं, कह दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये गलत धारणा है आपकी। ये किसी मूढ़ व्यक्ति ने शब्द लिखा, कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा। लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे, एक गुनाह वो नहीं करने देगा तुम्हें, याद रखना। भूल जाओ कि तुम गुनाह करोगे उसकी रहमत के जोर पे, नहीं कर सकोगे, ना आज तक कोई कर सका है। और अगर किसी ने किया गुनाह, वो भोग कर गया, उसे भोग कर ही जाना पड़ा। इस बात को पल्ले बांध लेना, गांठ बांध लेना इस बात की। तुम्हारे पुराण लाख कहते रहे, ऐसा होता ही नहीं। ईश्वर की सृष्टि में ऐसा कोई विधान नहीं, कोई संविधान नहीं। सिर्फ मात्र छलावा हैं ये लोग। जाओ, रोकता कौन है? लाखों तीर्थ, लाखों स्नान किए हो, लाखों उपदेशकों के पास जाते हो, लाखों तरकीबें करते हो कि हमारे दुखों को कोई ओट ले। लेकिन जब ईश्वर की सृजना में ऐसा विधान ही नहीं, तो भला होगा कैसे? तुम्हारा दर्द मैं कैसे उठा पाऊंगा? तसल्ली दे सकता हूं, सिर्फ सेटिस्फैक्शन। तुम्हारा दर्द ना उठा सकूंगा, तुम्हारा दुख ना उठा सकूंगा, तुम्हारा सुख मैं ना भोग सकूंगा। हां, तुम्हारे सुख से हंसते हुए उसकी छाया में बैठकर थोड़ी देर लुत्फ उठा सकता हूं, लेकिन तुम्हारा सुख नहीं मैं ले सकता, तुम्हारा सुख मैं नहीं ले सकता। याद रखना, तुम्हारे दुख में दुखी हो सकता हूं, सहानुभूति, सह अनुभूति, जैसा तुम अनुभूत कर रहे हो वैसा मैं भी करूं। प्रेम में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारा दुख नहीं उठा सकता, ये ख्याल रखना। ईश्वर के विधान में ऐसा कुछ नहीं होता, करे कोई भरे कोई। और देखिए, कहीं कोई, कहीं चले जाओ, आप भागोगे, मुझे पता है। कर्म कर दिए और इसके फल भोगने से डरोगे और भागोगे सस्ते इलाजों के लिए, लेकिन इलाज हो नहीं पाओगे। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। कहीं चले जाओ, कोई देव, कोई देवता, कोई नर, कोई राक्षस, कोई बलि से बलि, परमात्मा ने तो विधान ही बनाया है, वो तो न्यायकारी भी है और वो दयालु भी है। वो करेगा नहीं जो कर सकता है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए इस बात को भूल जाना कि तुम्हारे किए पापों का जब परिणाम आएगा तो कोई और उसको वहन कर लेगा। हाँ, जाओ, जहां चाहे जाओ, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, जो ठीक होंगे गिनती चुनती के व्यक्ति तो मूर्तियों के आगे जाकर प्रार्थना करके भी ठीक हो जाते हैं। उन्होंने ठीक होना ही था। तीर्थों पे जाके गंगा स्नान करके भी ठीक हो जाते हैं, उन्होंने ठीक होना ही था।
ये कोइंसिडेंट्स हैं, इन्होंने तो होना ही था। अगर 10 लाख लोग जाते हैं और 1000 आदमी ठीक हो गए तो उन्होंने ठीक होना ही था। और आप 10 लाख जो गए, 1000 ठीक हुए, उनकी बातों से प्रभावित हो गए। बाकी 99, 10 लाख में से 9,99,000 लोगों की आप बात ही ना, उनका क्या हुआ? ऐसा नहीं होता। ध्यान से समझ लेना। अगर ऐसा हो तो फिर भगवान को होने की जरूरत भी क्या है? ऐसी मूढ़ सृष्टि उसने बनाई ही नहीं। बड़ा कुशल कारीगर है। उसकी सूक्ष्मताओं का कोई आदि अंत नहीं। उसका पारावार, उसकी बुद्धि का कोई पारावार नहीं। वो तुमसे बहुत सियाना है। सहस सियाणपा लख होए तई न चले नाल। तुम अपनी सियाणपने जाओगे, कहां नहीं गए लोग? आज तक लोग जाते ही रहे। कोई हिमालय में गया, कोई तीर्थों पे गया, कोई घाटों पे गया, कोई धामों पे गया, कोई गुरुओं के पास गया। किसी ने कहीं शरण ली, किसी ने कहीं शरण ली, लेकिन बात समझना, आखिर भोग कर ही छुटकारा हुआ। भोगने से ही छुटकारा हुआ करता है। भोग कर ही छुटकारा हुआ जिसका भी हुआ। इन मूढ़ताओं को वक्त पे त्याग दो तो ज्यादा अच्छे रहोगे, अन्यथा दुखी होने के सिवा और कुछ ना पाओगे। भटकना मृग मारीचिका। अभी बता देता हूं आपको, मृग मारीचिका के अलावा और कुछ ना मिलेगा। ऐसा कोई विधान नहीं। ना कोई गुरु उठा सकता है तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे दुख, तुम्हारे संताप, तुम्हारे पाप कर्मों को, तुम्हारे पाप कर्मों के बीजों को जो अंकुरित होंगे, वो फल तो तुम्हें ही खाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, कोई और नहीं खाएगा। इसीलिए इन बातों को भूल जाओ। किए हैं, भोगो। और अगर आगे से नहीं भोगना चाहते तो करना बंद करो पाप। यही है उपाय। अगर आगे से नहीं भोगना चाहते, गुरुओं वगैरह की तलाश मत करना, ऐसे लोगों की तलाश मत करना, ये कुछ ना कर पाएंगे। खुद अपने आप को बदलो, पाप करना बंद कर दो। अगर दुख नहीं चाहते, हां, अगर दुख चाहते हो तो पाप करो। अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो। अगर सुख और दुख दोनों से परे होकर मुक्त होना चाहते हो, दोनों से पार हो जाओ। अपने अंतस में प्रवेश करो। जहां तुम हो विराजमान, वहीं प्रतिष्ठित हो जाओ। वहीं चले जाओ जहां ना कोई सुख है ना कोई दुख है। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुख वासी हां उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। फिर अगर तुम उस जगह पहुंच गए जहां ना चढ़ती है ना उतरती है, जहां समभाव रहता है, ना सुख ना दुख, ना अग्नि जलाती है ना पानी शीतल करता है, या तो वहां पहुंच जाओ
या पाप करना बंद कर दो अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो। बिल्कुल मुक्त होना चाहते हो संसार चक्र से तो वहां प्रतिष्ठित हो जाओ। और अगर सिर्फ सुख ही सुख चाहते हो तो पुण्य करो। पाप नहीं चाहते तो दुख भी नहीं आएगा। पाप चाहते हो करना तो दुख को स्वीकार कर लो, सुख आएगा फल के रूप में। खुशी चाहते हो तो पुण्य करो। ये तो है दुई का मार्ग। अभी सुख दुख में बने रहना चाहते हो, संसार को भोगना चाहते हो तो जो भोगना चाहते हो वो ही करो। सुख भोगना चाहते हो पुण्य करो, दुख भोगना चाहते हो पाप करो। अगर इन दोनों से मुक्ति चाहते हो तो ध्यान करो, अपने भीतर उतरो, उस तल पर जाओ जहां आप स्वयं विराजमान हो। भटको मत। ऐसी कोई प्रणाली नहीं जो आपको तुम्हारे पाप कर्मों से मुक्त करते है। व्यर्थ है भटकना, मृग तृष्णा के समान। धन्यवाद।